नमस्कार एंड गुड इवनिंग। इंटरेस्टिंग वीकेंड दिस 24 मई को आज हमने देखा कि बंगाल में जहां एक तरह से पॉलिटिकल क्लोजर मिल रहा है बीजेपी को, शायद वेस्ट एशिया में भी पीस डील या सीज फायर स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर जाए और एक लॉन्ग लास्टिंग पीस डील हमें देखने को शायद आगे मिले। लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ओके। और होपफुली कल सुबह तक जब मार्केट खुलता है इंडिया में, तब तक हमें ये देखने को मिले कि कुछ स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो, सर्टेनिटी कुछ आए इन आइदर डायरेक्शन, या तो पीस डील हो या ना हो। ओके। एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो जो हम लेवल्स की बात करेंगे, मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं अपने पुराने कैरीड लेवल्स पे भी, जो लेवल्स में लेके चले आ रहा हूँ पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से, जो हमने मार्क किए हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं। उस पर कुछ माइनर करेक्शंस एडजस्टमेंट्स मैंने किए हैं, जस्ट टू कीप इन माइंड कि अभी जो डील स्ट्रक्चर की बात हो रही है या जो अभी पीस डील की बात हो रही है, उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं, ये हम जरूर लेके चलेंगे। और अगर डील नहीं होती है तो भी कौन से लेवल्स ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे हमें देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से। और उसके पहले अगर हम एक चीज और देख लें, देख क्या लें, बल्कि हमें सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि नेक्स्ट वीक जो है वो थोड़ी छोटी वीक है। दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो छुट्टी है जो कि 28 तारीख को होगी, बकरीद की। और दूसरी चीज, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी वो 28 की बजाय 27 की होगी, थर्सडे की जगह पे वेंसडे को एक्सपायर करेगा। तो हमारे पास इस वीक में दोनों वीकली एक्सपायरीज होती हैं, यूजुअली ट्यूसडे और थर्सडे को होती हैं। अब वो ट्यूसडे और थर्सडे को ना होकर ट्यूसडे और वेंसडे होंगी, उसका भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिल सकता है। एनीवे, अगर हम मार्केट लेवल्स की बात करें तो क्लियरली जो हमने 2 दिनों में देखा, देखिए, अगर हम ये देखें कि मार्केट ने हर दिन क्लोज कहां किया है। ओके। सो 19 तारीख का जो क्लोज पॉइंट था वो करीब यहां कहीं पे था। 20 तारीख का जो क्लोज पॉइंट था वो यहां कहीं पे था। 21 तारीख का जो क्लोज पॉइंट था वो यहां कहीं पे था। और 22 तारीख का जो क्लोज पॉइंट था वो यहां कहीं पे था। ओके। ये यहां पे नहीं था, सॉरी, मैं एक रफ लेवल मार्क कर रहा हूं। ओके। तो सी, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि मार्केट इज नॉट मूविंग, मार्केट इज रिलेटिवली काम फ्रॉम अ क्लोज टू क्लोज स्टैंड पॉइंट। तो डे टू डे पे मूवमेंट हमें नहीं दिख रहा है, बट ड्यूरिंग द डे वोलेटिलिटी इज इंक्रीज और हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ वेरियस अनसर्टेनिटीज। ओके। इनफैक्ट हम एक दिन और पीछे भी जा सकते हैं, 18 तारीख का जो क्लोज पॉइंट था वो भी यहीं कहीं पे था। तो रफली अगर हम देखें तो इस करीब करीब 150 पॉइंट की रेंज में हमने पिछले 5 दिनों में लगातार हमने यहीं पे क्लोजिंग करी है। ओके। हम वी हैव नॉट मूव्ड बियॉन्ड दिस 150 पॉइंट रेंज। 150 पॉइंट रेंज और निफ्टी इज नथिंग। ओके। और वो भी जो मेजर क्लोजर आया है, जो मेजर अप मूव आया है, वो अगर आप देखें तो हमें फ्राइडे को ही देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ये तो 660 से और 600 के बीच में, 600 टू 660 की रेंज में ही चल रहा था मार्केट। ओके। Of course, there were rumors going around with regard to some kind of a deal getting structured out with Asim Munir going all the way to Tehran. उसके ऊपर भी there were a lot of discussions that were happening. So indications were definitely there that there could be some movement. Okay. And that is what essentially kind of moves markets at times, right? So मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया अपने अपने कोर डिस्कशन पॉइंट से, जो कि हम निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे देख रहे थे कि क्या हुआ। तो अगर हम फ्राइडे की बात करें, और इनफैक्ट हम थर्सडे और फ्राइडे दोनों की बात करते हैं, क्योंकि थर्सडे के बारे में हमने या वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन की हम बात एक साथ करेंगे। और उसका कारण यही है कि हमें जो मूवमेंट देखने को मिले हैं वो क्या रहे हैं। ओके। सो अगर हम रफली पूरे हफ्ते का अगर हम मूवमेंट देखें तो ट्यूसडे को हमने पॉजिटिव ओपन किया, लेकिन हम नीचे आके क्लोज हुए। वेंसडे को हमने, सो दिस वाज ट्यूसडे। ओके। ये वेंसडे है, ये थर्सडे है और ये फ्राइडे। ओके। वेंसडे को हमने नेगेटिव ओपन किया, वेरी स्ट्रांगली नेगेटिव, बट वी वेंट स्ट्रेट अप और हमने वापस से एक नॉर्मल क्लोज दिया विदाउट अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट। ओके। फिर थर्सडे को क्या हुआ, हमने पॉजिटिव ओपन किया और हम नीचे आ गए। फ्राइडे को क्या हुआ, हमने पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव ओपन किया, पॉजिटिव मूव लिया, देन वी काइंड ऑफ केम डाउन। ओके। इफेक्टिवली ये थोड़ा, आई वुड से कि दिस वाज, अगर हम फ्राइडे के डिटेल उसमें भी देखेंगे, बट आई वुड रादर से दैट दिस मूवमेंट आफ्टर लेट्स से अराउंड मिड डे ऑन फ्राइडे, ओके, अराउंड 1 बजे के बाद जो हमें डाउन टर्न देखने को मिला, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस गेन दैट निफ्टी had made or broad market had made
एंड वाज अबव आवर डिस्कस लेवल ऑफ 23,800. ओके, तो ये जब इस लेवल के ऊपर था, इस लेवल पे सस्टेनेंस का चांस फ्रॉम ऑन अ फ्राइडे, given all the uncertainty, was relatively low. Why? Because people had made about 200 points gain already, and they would have wanted to get out of it. ओके, सो रफ स्ट्रक्चर या ब्रॉड स्ट्रक्चर अगर हम बोले तो यही देखने को मिला है. ओके, अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा डिटेल व्यू फ्राइडे का लें, तो फ्राइडे को क्लियरली, जैसा मैंने अभी अभी जस्ट आई जस्ट काइंड ऑफ व्हाट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, कि हमने पॉजिटिव ओपन किया, थोड़ा पॉजिटिव ओपन किया, देन वी काइंड ऑफ वेंट थ्रू टू आर डिस्कस लेवल. इस लेवल पे हमने रेजिस्टेंस देखा, नीचे आए, वापस नीचे आए, दो बार डबल, दो बार क्रॉस कर, दो बार इसको टेस्ट करने के बाद हम इसके थोड़ा ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए. ओके, बट ये रेजिस्टेंस ने फिर भी होल्ड किया. ओके, दिस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेक इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑन अ फ्राइडे. और इसी तरह से इस तरह का सपोर्ट ब्रेक भी बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार फ्राइडे को, लेकिन सपोर्ट पे फिर भी थोड़े चांसेस होते हैं ब्रेक डाउन करने की, अगर न्यूज विच इज ड्राइविंग द मूवमेंट इज नेगेटिव. लेकिन अगर बहुत पॉजिटिव न्यूज भी होगी तो एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाए, ये थोड़ा मुश्किल होता है. अगर जब तक न्यूज एकदम कंफर्म्ड ना हो, थोड़ा सा रूमर इम्पैक्ट अगर है, तो मार्केट वुड नॉट ब्रेक दैट सिग्निफिकेंट लेवल, और यही हमको फ्राइडे को देखने को मिला. एंड दिस विल सी कंसिस्टेंटली अक्रॉस बैंक निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स एज वेल. ओके, ऑलराइट, सो अब अगर हम ये देखें कि हमें आगे का रुख क्या देखने को मिलता है, तो हमने निफ्टी के 15 मिनट पे चार्ट पे कर लिया है. उसके पहले लेट अस जस्ट टेक अ क्विक लुक ऑन दी ओपन इंटरेस्ट. और ओपन इंटरेस्ट पे जो हमें स्टोरी नजर आ रही है वो यही है कि अगेन आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू द ओपन इंटरेस्ट राइट नाउ. हम सिर्फ इसको लेवल्स के लिए देख रहे हैं कि हमें ओपन इंटरेस्ट से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं. ओके, तो जो हमें पहला, अगर हम पुट साइड की बात करें तो 23,500 पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है. 23,000 पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर, और 22,500 पे भी सिमिलर लेवल का ही हमें पुट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है. ओके, और कॉल साइड पे अगर हम देखें तो 24,000 seems to be a major resistance right now, and उसके बाद 24,500. ओके, अभी तक क्योंकि न्यूज इनपुट जो है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि डिस्कशंस और वेस्ट एशिया में पीस डील या सीज फायर एक्सटेंशन हो जाएगा विद अ लॉट ऑफ लिंगरिंग पॉइंट्स काइंड ऑफ गेटिंग एड्रेस्ड. हम ये जरूर कह सकते हैं कि 24,000 को हम कल टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, जितना हमने अभी तक चार्ट देखा है और आगे का जो हमें स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है फ्रॉम एन ओवाई स्टैंड पॉइंट. ओके, बट क्या ये इसको क्रॉस करेगा या नहीं, ये हमें कल मार्केट ड्यूरेशन पे आने, मार्केट ओपन होने के आसपास तक हम न्यूज फ्लो को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और फिर मार्केट में मोमेंटम देखना पड़ेगा कि कैसा आता है. ओके, तो 23,850 या 23,800 के आसपास का जो लेवल है वो तो हमारे लिए वैसे भी क्रिटिकल लेवल चला ही आ रहा था. तो चलिए हम वापस चलते हैं चार्ट के ऊपर, बिकॉज आई थिंक यहाँ से जो हमें की चीजें देखनी थी वो हमने देख ली है. ओके, अभी मैं पीसीआर के ऊपर बहुत डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. पीसीआर डेफिनेटली पॉजिटिव है 1.07 पे, लेकिन कल सुबह मार्केट ओपन होते तक हम इस पे भी देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या मूवमेंट की देखने को मिलते हैं. आई एक्सपेक्ट इफ एवरीथिंग रिमेन्स द वे इट इज, और अगर फ्रैक्टिफाई हो जाती है पी स्टॉक्स, देन डेफिनेटली पीसीआर वुड ऑल्सो काइंड ऑफ जंप. ओके, जो मार्केट का एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, इज व्हाट आई फील. ओके, तो हम बात कर लेते हैं पहले थोड़े से नेगेटिव सिनेरियो की, कि अगर मान लीजिए मार्केट, अगर मान लीजिए पीस डील नहीं होती है तो क्या होगा. ओके, तो अगर पीस डील नहीं होती है तो हमारे पास लेवल्स तो ऑलरेडी हैं, राइट. हमारे पास जो सपोर्ट 1 है वो है 23,550 के आसपास, सपोर्ट 2 जो है निफ्टी पे है वो 23,350, और सपोर्ट 3 जो है वो है 23,120. जितनी हाइट अभी हो चुकी है, मुझे लगता है अगर डील या पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ नहीं इमर्ज होता है अगले कुछ घंटों में, then definitely we are going to be testing 23,350. Okay, and I'm not sure whether this will hold. Okay, provided कोई डील नहीं होती है. So if we have a no deal clarity, आप देखेंगे मार्केट 23,350 के आसपास आ जाएगा. ओके, हालांकि जितनी अभी हमें इनपुट जो देखने को मिले हैं, I think everybody is hopeful that yes, the ceasefire will kind of get extended with some more clarity on some of the terms and conditions. Okay, as soon as we are considering that scenario, हमारे पास जो रेजिस्टेंस 1 आता है, अब हम नीचे का क्लियर कर लेते हैं पहले, क्योंकि थोड़ा अब स्केल का इशू आ सकता है इसके ऊपर, इसलिए हम अब थोड़ा ऊपर के रुख करते हैं. और हम अभी जिस लेवल पे हैं वो है 23,800. हमने ये बात करी, ये हमारा सपोर्ट 1,
सपोर्ट 2 इसके नीचे और सपोर्ट 3 इसके और नीचे, राइट। सो ये 23,550 एनीवे ठीक है, अभी हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू रिमेंबर। ओके, जो हमारा रेजिस्टेंस 1 है वो है 24,000। ओके, और जो की चीज मुझे यहाँ पे और नोटिस करनी थी या बतानी थी आप लोगों को, आपके साथ जो शेयर करनी थी, अगर आपको ध्यान हो लास्ट मंथ या इस मंथ की शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि मार्केट पिछले अप्रैल से, अर्ली अप्रैल से एक रेंज में चल रहा है। ओके, हमने एग्जैक्टली इसी चीज की बात करी थी कि 23,800 से लेके 24,400 24,600 के आसपास की जो रेंज चल रही थी हमारी, मोस्टली between 23,800 and 24,400 एंड देन अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं उसको ऊपर की तरफ तो 24,600 तक। ओके, हम उस लेवल के लोअर एंड पे आ जाएंगे। ओके, जो हमारा स्ट्रॉन्गर जोन जो था, तो हमारे पास एक मिड जोन था विच वाज दिस, विच वाज 24,000 टू 24,400, और एक हमारे पास वाइडर जोन था विच वाज दिस, विच वाज 23,800 to 24,600. Okay, so what I feel is once we get a positive outcome from a ceasefire point of view, we would definitely be testing the 24,000 entry point of this range, and I feel the first resistance that we should be talking about is definitely 24,000, और उसके बाद जो हमें R2 जो हमें टारगेट हम देख सकते हैं वो 24,300 होगा। ओके, if we are definitely going above 24,000. Okay, हम अभी करेंटली 23,800 पे हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हमें पॉजिटिव न्यूज आती है तो डेफिनेटली वी शुड बी थिंकिंग दैट वी शुड गैप अप इनटू द 24,000 प्लस जोन। ओके, सो वी शुड बी ओपनिंग समवेयर हियर। ओके, और अगर हमने 24,000 टू 24,100 के रेंज में अगर ओपन किया तो डेफिनेटली हमारे पास जो टारगेट होगा वो 24,300 का R2 का टारगेट होगा, और R3 जो है हमारे लिए वो 24,600 के आसपास, जो टॉप ऑफ द रेंज जो था हमारा अप्रैल टू अर्ली में के जो टॉप ऑफ द रेंज था अराउंड 21 अप्रैल के आसपास हमने शायद वो लेवल देखा था, विच वॉज 24,600। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी दी नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑन निफ्टी। ओके, so that is what I think market is expected to do tomorrow. Okay, if we have a positive input then definitely we should gap up into the 24,000 plus territory. ये मेरा this is my opinion on the market. हालांकि हमें डेटा पॉइंट्स क्लियरली वो नहीं दिखा रहे हैं, बट अगेन जो डेटा पॉइंट्स, व्हेन आई से डेटा पॉइंट जो क्लियरली हमें नहीं दिखा रहे, मैं ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ या मैं पीसीआर की बात कर रहा हूँ, बट हमें चार्ट क्लियरली ये दिखा रहा है। ओके, सो आई थिंक द चार्ट डेफिनेटली टेल्स अस दैट वी शुड बी लुकिंग एट straight away jump of at least 200 to 300 points if we have a positive input on the ceasefire story. Of course, open interest story will get adjusted really quickly after this happens. Okay, right. Okay, so moving on, हम सेंसेक्स की बात पहले कर लेंगे, फिर हम बैंक निफ्टी पे आएंगे। ओके, और सेंसेक्स पे जाने के पहले अगर हम एक क्विक लुक इंडिया विक्स पे, नहीं कोई बहुत मेजर स्टोरी तो नहीं है, इंडिया विक्स अगेन इज इन द सेम रेंज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, बट ऑफ कोर्स इफ we do see that West Asian issues are getting addressed, even if it is for the medium term or short term. A ceasefire extension hoti hai and Strait of Hormuz opens up, there is an agreement to open up. Definitely, we should see a drop in the uncertainty, and we should see us moving or VIX moving and coming down. Okay, ठीक है। Anyway, तो अगर अब हम सेंसेक्स की बात करें, अगेन आई एम नॉट गोना गो इनटू द स्ट्रक्चरल डिटेल्स, बिकॉज सेंसेक्स पे भी अगर हम देखें तो एग्जैक्टली हमें वही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि हमने इफेक्टिवली क्लोज टू क्लोज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहीं खास मूवमेंट नहीं किया है। ओके, अगर मैं डेली चार्ट लगा दूं और यहाँ पे अगर मैं जूम कर दूं तो आप देखेंगे कि हम लगातार उसी रेंज में क्लोज करते आए। ठीक है, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से हमने कहीं क्लोजर में कुछ खास मूवमेंट नहीं किया है। ओके, एंड ड्यूरिंग द डे वी हैव बीन, वन डे वी हैव बीन अप, वन डे वी हैव बीन डाउन, और वी हैव बीन डूइंग अ whipsaw, व्हाटएवर इट इज, बट इफेक्टिवली हमने पिछले हफ्ते से 14 मई से लेके 22 मई तक हमने क्लोजर में कहीं कुछ खास मूवमेंट किया ही नहीं है। ओके, सो एनीवे, तो हम चलते हैं सीधे अपने, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हमारे बेसिक डिस्कशन और स्ट्रक्चरल डिस्कशन के ऊपर, एंड स्ट्रक्चरल डिस्कशन अप्लाइज अक्रॉस राइट सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ओके, तो जैसा मैंने निफ्टी के लिए भी कहा था कि अगर हम नेगेटिव टेरिटरी में जाते हैं फॉर the reason that we don't get a ceasefire and we don't get an outcome from the Tehran visit and finally a closure around what the terms are going to be looking like, then
definitely we would be looking at support at 74,400, at support 1, support 2 at 73,870, and support 3 is at around 73,300. Okay, and definitely if we are in the negative territory, then I would say that we could kind of see the lower target or the support 2 getting tested definitely. Okay, जो कि हमारे करंट एरिया से थोड़ा सा ऑलमोस्ट 500 1500 पॉइंट नीचे है, सॉरी नॉट 500 पॉइंट, ओके, करीब करीब 1500 पॉइंट नीचे है. ओके, जितनी हाइप हो गई है, सी अगेन द मोर हाइप इट इज देयर इज टू सम आउटकम, सम expected outcome or an event, the more stronger the fall is, right? तो हमको इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए. ओके, तो जैसा हमने बात करी कि निफ्टी पे एक लेवल है 24,000 का. ओके, जो लोअर रेंज थी, राइट, उसका जो इक्विवेलेंट लेवल हमें सेंसेक्स पे दिखता है वो है 76,425. ओके, और 76,200, ये जो बैंड है हमारे पास, ये जो बैंड है, दिस इज द बैंड विच इज इक्विवेलेंट टू द 24,000 लेवल दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट ऑन सेंसेक्स, ऑन निफ्टी. ओके, तो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाऊं और हम आगे के लेवल्स की बात करें, तो मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा वापस से. हाँ, सो ये जो लेवल है, दिस इज द लेवल दैट वी नीड टू वॉच फॉर. ओके, ये हमारी जो ट्रेडिंग रेंज थी पहले की, ये उसका लोअर एंड है फ्रॉम अ सेंसेक्स स्टैंडपॉइंट, जो जैसे हमने ट्रेडिंग रेंज निफ्टी में बात करी. और इसका जो अपर एंड आता है वो आता है अराउंड 78,026 विच इज हियर. ओके, सो हमारे पास पहला जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो तो हमारा करंट लेवल के ऊपर जो R1 है ये 75,850 के आसपास. R2 जो है वो है अराउंड 76,400 के आसपास, 76,200 टू 76,400 की जो रेंज हमने बात करी हुई है. ओके, और जो हमारा टारगेट होना चाहिए, ओके, जैसे हमने 24,300 की बात करी है निफ्टी के ऊपर, वैसे ही हमारे पास जो टारगेट होना चाहिए सेंसेक्स पे वो है 77,600 के नजदीक. ओके, और अगर हम रेशियो वाइज भी देखें कि जैसा निफ्टी और सेंसेक्स में जो रेशियो चलते हैं उसके हिसाब से भी ये लेवल तकरीबन तकरीबन 77,300 के आसपास ही आता है. बस थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत अगेन इट इज एन अप्रोक्सीमेशन, राइट. सो वो 200-300 पॉइंट तो उसमें सेंसेक्स में इजीली कवर हो जाते हैं. तो हम इस जोन की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इफ वी गेट अ, जैसे हमने सेंसेक्स में निफ्टी में बात करी थी, इफ वी गेट अ पॉजिटिव आउटकम, वी शुड डेफिनेटली गैप अप इनटू दिस एरिया, समवेयर अराउंड दिस एरिया 76,400 के आसपास. Then the question would be that whether we are holding up over that, and if we hold up, then definitely 77,600 becomes the next target. Okay, चलिए अब हम जल्दी से एक let us take a quick look on बैंक निफ्टी and then we can wind up. काफी लंबा सेशन हो गया है आज. I'm conscious of that, but I think it is important that we discuss some of the rationale also around this. Okay, so बैंक निफ्टी पे भी अगर हम देखें कि पिछले दिनों में क्या ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि थोड़े हमें मूवमेंट्स यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिले हैं. बैंक निफ्टी कभी थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव था, कभी थोड़ा ज्यादा नेगेटिव था कंपेयर टू निफ्टी, और इसके बारे में भी हमने रेगुलरली बात करी है कि जो ट्रेंड हमें बैंक निफ्टी पे दिख रहा है वो क्यों है, क्या हो रहा है, और कौन से लेवल्स हैं वो की जो हमें देखने चाहिए. ओके, तो अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे हमने पॉजिटिव ओपन किया. ओके, वी हिट आवर फर्स्ट टारगेट इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग, राइट. उसके बाद हमने थोड़ा रेंज में ट्रेड किया around 54,000 level. We came down, we went up very close to our target level of around 54 to 5200 के आसपास मेरे ख्याल से हम गए थे. फिर हम नीचे आ गए, हमने अपने लेवल को वापस से टेस्ट किया, दोनों लेवल्स को जो हमने रेंज की बात करी थी पहले, इफ यू ऑल रिमेंबर, और फिर वापस हमने ऊपर के रुक करके यहाँ पे क्लोज किया. ओके, तो अगर हम स्ट्रक्चरली देखें कि निफ्टी में क्या हुआ था वर्सेस बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, तो निफ्टी ने करीब 1 बजे के आसपास से नीचे का रुक किया और रिकवरी की, लेकिन उतनी रिकवरी नहीं करी जितना उसने लूज किया था. वेयर एज इन बैंक निफ्टी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 70-80% रिकवर कर गया अपने टॉप से जितना नीचे आया. ओके, सो 54,200 के आसपास का टॉप था, यहां से करीब 300-350 पॉइंट नीचे आने के बावजूद 2:45 बजे के बाद से बैंक निफ्टी ने रिकवरी करी, इस लेवल को स्ट्रांगली टेस्ट किया, स्ट्रांगली ब्रेक किया, मूव अप एंड क्लोज टू आवर टारगेट ऑफ 54-250. ओके, एनीवे, अब अगर हम आगे की बात करें और हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर. ओके, ध्यान रहे इस हफ्ते में हमें बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी देखने को मिलेगी. ओके, और बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होता है एज कम्पेयर टू निफ्टी, और ये तो हमने कई बार देखा हुआ है, हम जानते हैं, ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है हमें बैंक निफ्टी के बारे में, राइट. सो निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो है, सॉरी,
वो अभी का जो क्लोज है वो क्या, तो बैंक निफ्टी का जो करंट लेवल है वो है 54,055, विच इज वेरी क्लोज टू आर लेवल दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट। और मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर रहा हूं सो दैट वी कैन get our key levels into focus. Okay. So our current closure on Bank Nifty is 54,050. Okay. Which is effectively जो ऑफिशियल क्लोज है वो 54,000 पे है, जो हमारा मार्क लेवल था। हमारे पास R1 जो आएगा वो है 54,250 का। R2 जो है वो है 54,750 एंड R3 जो है वो है 55,550। ओके, इफ वी डू गो अप, आई थिंक हमें 54,750 डेफिनेटली करके होता हुआ दिखेगा एंड मे बी अ लेवल ऑफ 55,000। तो मैं इसको R2.5 मार्क करता हूँ। 55,000 का लेवल जो है ये हमें डेफिनेटली इस रेंज में आता हुआ बैंक निफ्टी हमें दिख सकता है। ओके, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 53,850 का है। मुझे नहीं लगता कि अगर नेगेटिव न्यूज आएगी तभी हम नीचे जाएंगे, और अगर नेगेटिव न्यूज आएगी तो ये हमें एक्चुअली कंसिडरेशन में रखेगा। ओके, सो मैं इसको सपोर्ट 1 या सपोर्ट 0.5 बोलूंगा। एक्चुअली फर्स्ट एक इनिशियल एक लेवल हम बोल सकते हैं। ओके, सपोर्ट 1 जो है वो इफेक्टिवली हमारे पास 53,550 के आसपास है। सपोर्ट 2 जो है वो 53,200 है, और सपोर्ट 3 जो है वो 52,700 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। चलिए, मेरी भी इस हफ्ते की 1-2 छुट्टियां हो गई। अगले हफ्ते फिर एक आध छुट्टी आ रही है, बट आई थिंक मंडे मॉर्निंग इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस in terms of what effectively happens in the market। और हमें कुछ भी हो, हमें कुछ ना कुछ ये ट्रेडिंग सेशन कल का हमें कुछ ना कुछ मार्केट के बारे में नया सिखा के जाएगा। एंड आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर टू कीप लर्निंग। ओके, एनीवे, तो देखते हैं कल क्या होता है, और वेस्ट एशिया से क्या न्यूज निकल के आती है। लेट मी टेक अ क्विक लुक कि अभी कुछ फ्रेश अपडेट आया है क्या, जितनी मैंने ये आज वीडियो रिकॉर्ड किया। ओके, नो नॉट रियली, अभी भी यही बात हो रही है कि प्रोग्रेस इन प्रीज डील, and there is some instruction not to rush into a deal. Um, Negotiations proceeding orderly and constructive manner. So I think, yeah, we'll have to still wait and watch as to what really happens. Keep our fingers crossed. And again, देखते हैं कल क्या होता है। Anyway, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स जिनको इस वीडियो से इनपुट मिल सकता है। आप अपनी जो भी ट्रेडिंग पोजीशंस बनाएं या अपनी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस बनाएं, डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके ही बनाएं, क्योंकि रिटर्न्स एक एस्पेक्ट होती हैं, बट रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट आई वुड से। ओके, सो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के एडवाइस से बिना डेफिनेटली अपनी कोई पोजीशंस ना बनाएं, और अपने इन्वेस्टमेंट्स भी ना करें। ओके, इन्वेस्ट्यूज भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तो हमारी तरह जैसे और भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, आप किसी से भी एडवाइस ले सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड नाइट।